स्वागत है आपका। मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा बढ़ाने का फैसला लिया गया, जिसके तहत अब मुआवजा 4 गुना तक देने का प्रावधान है। इस बैठक में कई जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई है। मंत्री शिवाजी पटेल ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला किया है। 2015 अधिनियम के तहत पुनः निर्धारण का प्रावधान किया गया है और अब मुआवजे का फैक्टर बढ़ाकर 4 गुना किया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही इंदौर में 157 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना से 35 गांव के किसान लाभान्वित होंगे। निर्माण विभाग के तहत 25,164 करोड़ रुपए के कार्य मंजूर किए गए हैं। इसमें ग्रामीण सड़कें, भवन निर्माण और पुल परियोजनाएं शामिल हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी 990 करोड़ रुपए की राशि कक्षा 6 और 9 के छात्रों के लिए दी गई है। यादव जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमारे किसान बंधुओं की, किसान संगठनों की बहुत लंबे समय से ये मांग थी कि जो भी शासकीय निर्माण कार्य होते हैं, सार्वजनिक निर्माण कार्य होते हैं, उनके लिए जो भूमि अर्जन होती है, उसमें किसान बंधुओं को, जमीन मालिकों को उचित मुआवजा मिल जाए। इसके लिए जो मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 है, उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के पुनर्निर्धारण का प्रावधान है। और जो हमारे केंद्र सरकार का एक्ट है 2013 का, उसमें भी इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को अधिसूचित किया गया है। और ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तय करना राज्य सरकारों का विशेष अधिकार है। अभी जो अपने अधिनियम है, उसके अंतर्गत यदि फैक्टर 1 रहता है तो किसानों को दुगना मुआवजा मिलता है। और अब इस फैक्टर 1 जो है, उसको आज मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने फैक्टर 2 इसको निर्धारित किया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में सभी ग्रामीण की जो कृषि भूमि है, उसके लिए फैक्टर 2 का निर्धारण हुआ है। फैक्टर 2 होने के परिणाम स्वरूप अब 4 गुना मुआवजा हमारे प्रदेश के किसानों को मिला करेगा। यदि किसी भी शासकीय कार्य के लिए, सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए यदि भूमि अर्जन की जाएगी, निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक निर्णय है हमारे किसान भाइयों के हित में। के लिए भी 33,000 करोड़ से अधिक के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिस तरह से कि मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने का जो तय किया है कि हम 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करेंगे, उसकी दिशा में निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है। आज भी मंत्रिमंडल ने उज्जैन की इंदौख रुद्रहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 157 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान वाली परियोजना को स्वीकृत किया। इससे हमारे 10,800 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषि भूमि को सिंचित करने का काम किया जाएगा और जिससे 35 गांव के किसानों को लाभ प्राप्त होगा। कैन बेतवा परियोजना है, उसके अंतर्गत छिंदवाड़ा में सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना चल रही है। उसमें भी हमारे किसानों को जो विशेष पुनर्वास पैकेज है, उसमें 128 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। इससे 628 ग्राम लाभान्वित होने हैं छिंदवाड़ा जिले के। तो निश्चित रूप से इस परियोजना से जो लाभान्वित गांव है, वो तेजी से ये परियोजना लागू हो। 1,90,500 हेक्टेयर क्षेत्र में ये सिंचाई परियोजना बन रही है। इस पुनर्वास पैकेज से इस परियोजना को निर्माण कार्य में गति मिलेगी। अंतर्गत भी विभिन्न विकास कार्यों के लिए 25,164 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत
ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन के लिए लगभग 6,150 करोड़ रुपए, पुलों सड़कों के उन्नयन के लिए 1,087 करोड़ रुपए, भवनों के मरम्मत और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 765 करोड़ रुपए, बृहद पुलों के निर्माण की योजना के लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि में लगभग 9,950 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में आज पुनः हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने आगामी 5 वर्षों के लिए कक्षा 6वीं और 9वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइकिल परियोजना का प्रदान करने की योजना का एक्सटेंशन किया है, वृद्धि की है। इसमें लगभग 990 करोड़ रुपए खर्च होंगे और हमारे मध्य प्रदेश के कक्षा 6वीं तथा 9वीं के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। साथ में जो हमारे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनके खर्चे के लिए तथा उनसे संबंधित संस्थानों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित 8 परियोजनाओं के संचालन के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसमें खर्च की जाएगी। निश्चित रूप से इन प्रशिक्षण संस्थानों से हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त होगा, जिसका लाभ हमारे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। इसमें उन्नत चिकित्सा सेवाओं की लगभग 5,779 करोड़ रुपए आज स्वीकृत किए हैं। यह मेरे को बताते हुए आपको बड़ा हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सीएम केयर नाम से एक योजना लाई जा रही है। इस योजना के तहत 3,628 करोड़ रुपए आगामी 5 वर्षों में खर्च करने की योजना बनाई है। इस सीएम केयर योजना के माध्यम से जो ऑन्कोलॉजी है अर्थात जो कैंसर के इलाज के जो 3 सेक्टर हैं, सर्जिकल, मेडिकल एवं रेडिएशन, इसमें वृद्धि की जाएगी। कार्डियोलॉजी, कार्डिक सर्जरी तथा विभिन्न अंगों के जो प्रत्यारोपण की इकाइयां हैं उनके प्रावधान किए जाएंगे। इसके लिए शासकीय निवेश के साथ साथ निजी भागीदारी की भी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा। नवीनतम तकनीक और पूंजी निवेश का उपयोग कर सेवाओं की उन्नत गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इससे हमारे चिकित्सा महाविद्यालय को सुपर स्पेशलिटी, हर चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी इन जो क्षेत्र मैंने आपको गिनाए हैं इनकी जो आधुनिक तकनीक है उसके समावेश किया जाएगा और चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन के लिए भी आज 1,503 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। निश्चित रूप से जो सीएम केयर योजना आई है इससे टर्सरी लेवल का हमारे यहाँ पर इलाज और सरलता से हमारे मध्य प्रदेश के निवासियों को प्राप्त होगा। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने एक ये बहुत जन उपयोगी निर्णय किया है। चिकित्सा महाविद्यालयों में और जिला चिकित्सालयों में भी जो मरीज आते हैं उनके साथ में उनके परिजन रहते हैं। उन परिजनों को रहने की, खाने पीने की व्यवस्था की कई बार तकलीफ आती है। उसके समाधान के लिए इन संस्थानों में हम नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं उनके माध्यम से इन सभी जगह चिकित्सा महाविद्यालयों में, जिला चिकित्सालयों में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनकी परिजनों के रहने की और खाने पीने की समुचित व्यवस्था हो सके। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 22 अप्रैल 2026 को मंत्रालय में द्वारका नगरी योजना के नियमों के एवं प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। यह योजना राज्य के नगरीय निकायों के सर्वांगीण विकास के लिए एक मेगा प्लान है जिसे आगामी बजट में विशेष महत्व दिया गया है।
और वही सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आतंकवादी कहे जाने संबंधी टिप्पणी को अत्यंत आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण कहा। सीएम ने प्रधानमंत्री जी के प्रति बोले गए कटु और अनुचित शब्दों की घोर निंदा की। सीएम ने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष से मांग की कि वो तुरंत प्रभाव से प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध की गई अशोभनीय टिप्पणी के लिए देश से माफी मांगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस को अपने व्यवहार, आचरण और अतीत पर गंभीरता से आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस लगातार ऐसी गलतियां कर रही है जिसकी भरपाई शायद ही वो नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के समय विपक्ष के साथ कांग्रेस द्वारा किए गए व्यवहार के लिए आज तक माफी नहीं मांगी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस अपनी संभावित हार से बौखलाकर इस तरह की बयानबाजियां कर रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार से उनको आतंकवादी बताना, इतनी हल्की टिप्पणी करना, मैं इसकी निंदा करता हूं। और जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं देश भर में, कांग्रेस एक के बाद एक वो सब गलती कर रही, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पे, आचरण पे और अपने अतीत पे गौर करना चाहिए। कांग्रेस मीसाबंदी के दरमियान अपोजिशन के साथ जो कांग्रेस ने व्यवहार किया है उसकी आज तक माफ़ी नहीं मांगी। कांग्रेस ने तमाम प्रकार के अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन कांग्रेस यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंकवादी बताया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि कांग्रेस अध्यक्ष माफ़ी मांगे और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचे। चुनाव में डीएमके और कांग्रेस जिस प्रकार से हार देख करके बुखला रहे, मैं इसकी कटु शब्दों में खास करके मोदी जी के बारे में बोले गए शब्दों की निंदा करता हूँ। और वहीं आज विश्व पृथ्वी दिवस है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज शुभकामनाएं दी हैं। धरती के संरक्षण की सीएम ने अपील की है सभी से एक्स पर पोस्ट के जरिए। सीएम ने लिखा कि पौधारोपण का संकल्प ले ये सभी, और लिखा कि माता भूमि पुत्रो पृथ्वी, जिस धरती पर जन्म मिला है उसका संरक्षण हर नागरिक का परम धर्म है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जल, जंगल और जमीन को हर हाल में सुरक्षित और समृद्ध रखना होगा। यही मानवता की सच्ची सेवा है। आइए विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रकृति अनुकूल जीवन शैली, संसाधनों के संयमित उपयोग और पौधारोपण का संकल्प लें। पहलगाम आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी है। एक्स के जरिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी। भारत ने आतंकवाद का हमेशा प्रत्युत्तर दिया, ये उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। बीते वर्ष आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दिवंगत सभी निर्दोष नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। भारत ने आतंकवाद का हमेशा प्रत्युत्तर दिया है। आतंकवाद के विरुद्ध हम सभी को निरंतर सजगता और एकजुटता के साथ खड़ा रहना होगा। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज पहलगाम की पहली बरसी के अवसर पर यह पोस्ट किया जो आपको दिखा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर अपने विचार रखे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा को स्वच्छ बनाना हम सबका दायित्व है। गंगा जल संवर्धन के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। तो गंगा जल संवर्धन को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है। क्या कुछ का आपको सुनाते हैं। 6,254 करोड़ की लागत से विकास कार्यों को क्रियान्वित किया जाएगा। डैशबोर्ड से जिलावार रैंकिंग की सुविधा भी है। इसमें खेत तालाब निर्माण, बड़ी संख्या में कूप विचार और पूर्व से निर्मित जल रचनाओं को पुनर्जीवित करने का, तालाब, कुएं, पुरानी बावड़ी, नालों की सफाई, सौंदर्यीकरण, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इत्यादि कई काम हाथ में लिया। उस पर हम सबको लगना है। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में